वाह ग्रेट। आज हम बात करेंगे Amazon फ्लाईव्हील की, जैसा आपका बिजनेस कैसा हो। हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस लाइक Amazon फ्लाईव्हील। यस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब हमारा बिजनेस बड़ा होता है, हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, हमारे पास ज़्यादा टीम होती है, जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट होते हैं, तो जितने ज़्यादा होते हैं हमारा काम बढ़ जाता है और मुश्किल हो जाता है। लेकिन Amazon किस तरह से काम करता है कि करोड़ों करोड़ कस्टमर्स को वो डील करते हैं और उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है बहुत अच्छा होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अपना बिजनेस, अपनी टीम, अपने लोगों को कैसे एक्टिव रखें, अपने कस्टमर्स को कैसे मेंटेन करें, ये आपको सीखने मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। मेरा नाम सतीश बत्रा है। मैं पिछले 20 सालों से सिखाता हूं कि आप कैसे घर बैठ के एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था में रहा हूं पिछले 20 साल तक, उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ रहा हूं और पूरे देश में वो मुझे वेबिनार सेमिनार देते थे, जिससे मैं बहुत सारे लोगों का भला कर पाता था। आज मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। Amazon फ्लाईव्हील क्या है और कैसे काम करता है। Amazon फ्लाईव्हील एक बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। उनका मानना यह है कि सबसे पहले जो फ्लाईव्हील होता है, Amazon फ्लाईव्हील, उसमें सबसे पहली चीज़ है सेलर, वेंडर, या वो लोग जो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जितने ज़्यादा हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, या सेलर हैं, या किसी तरह से ऐसे लोग हैं जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हम ग्रोथ करेंगे। यानी सेलर्स जितने ज़्यादा होंगे उतने तेज़ी से हम ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है जब सेलर ज़्यादा होंगे, ठीक है, इस व्हील में आप देखिएगा, पहली चीज़ होती है सेलर, दूसरा है सिलेक्शन। तो लोग जब ज़्यादा सिलेक्शन होगा, ज़्यादा सेल करने वाले होंगे, जैसे Amazon के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उनके पास ज़्यादा वैराइटीज़ होगी, ज़्यादा वैरायटी होगी, ज़्यादा सिलेक्शन होगा। जब ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा कस्टमर होंगे, है ना। जितने ज़्यादा चॉइस होगी, प्रोडक्ट्स की चॉइस होगी, सेल्स करने वालों की चॉइस होगी, चीज़ों को बताने वालों की चॉइस होगी। तभी तो Amazon ने इतने सारे एफिलिएट बनाए हैं कि हर किसी को बोला कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। तो जब ज़्यादा सेलर होंगे, ज़्यादा सिलेक्शन होगा, ज़्यादा सिलेक्शन प्रोडक्ट का होगा, जब ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो ज़्यादा कस्टमर होंगे, ज़्यादा कस्टमर होंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक होगा। यानी ये भी इस तरह से चलता है, सेलर, सिलेक्शन, कस्टमर, ट्रैफिक। जब इस तरह से होता है तो आप देखिए, जब सेलर बढ़ते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट को बेचते रहे कई सारे सेलर्स हैं, तो ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। जब ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो होगा क्या, होगा ये कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, है ना। जैसा ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट आएंगे, ज़्यादा क्राउड होगा। जब ज़्यादा क्राउड होगा तो ज़्यादा कस्टमर होंगे, ज़्यादा कस्टमर होंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा हमें जो है ओवरहेड्स कम हो जाएंगे हमारे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना खर्चा कम हो जाएगा। जब ज़्यादा लोग होंगे, खर्चा कम होगा। हमने अगर मान लीजिए सर्वर बिठाया हुआ है, हमने टेलीकॉलर्स बिठाए हुए हैं, हमने चीज़ों को मेंटेन करने के लिए लोगों को बिठाया हुआ है, तो अगर मान लीजिए उनका एक फिक्स सैलरी जो है, एक एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, तो अगर वो आपके 100 कस्टमर है तो भी 1 करोड़ रुपए, 1000 है तो भी 1 करोड़ रुपए, लाख है तो भी 1 करोड़ रुपए। तो इस तरह से जब आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं, जब आपके कस्टमर बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका ओवरहेड लोअर हो जाता है। वो जो है जो वेरिएबल कास्ट कम होती चली जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, प्राइस कम हो जाते हैं। जैसे ही प्राइस कम होते हैं कस्टमर बढ़ जाते हैं, प्राइस कम कस्टमर बढ़ गए, प्राइस कम कस्टमर बढ़ गए। आज की इकोनॉमी जो है वो जो ऑनलाइन इकोनॉमी है, ई कॉमर्स इकोनॉमी है। आज हर व्यक्ति जो प्रोडक्ट चाहता है, जो भी लेना है उसको, सर्विस लेना है, प्रोडक्ट लेना है, तो तुरंत कंपेयर करता है। उसके पास मोबाइल है, 2 मिनट में कंपेयर कर लेता है कहाँ के प्राइस कैसे हैं। यहाँ पर आपका सेलर है, जो आपके एफिलिएट हैं, वो दिन भर लोगों को बता रहे हैं बेस्ट डील, बेस्ट प्राइस, और उससे प्रमोट कर रहे हैं। तो आप समझिए कितनी तेजी से कस्टमर बढ़ने वाले। जैसे ही कस्टमर बढ़ते हैं और उससे हमारा ओवरहेड कम होते हैं, हमारा ट्रैफिक और बढ़ जाता है, और इस तरह से ये व्हील चलता चला जाता। दोस्तों, इस मॉडल पे अगर आप अपना बिजनेस बनाना चाहें, मैं अपना बिजनेस कैसे बनाता हूं मैं उस पर बात करता हूं। मैं जो बिजनेस मॉडल बताता हूं लोगों को, उसका नाम है डिजिटल फ्लाईव्हील बिजनेस, यानी Amazon पर बेस्ड है डिजिटल फ्लाईव्हील बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने किसी भी बिजनेस में लगा सकते हैं। देखिए, ये बात तो समझ में आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है, जो आपकी टीम में है, जो आपके बिजनेस को, आपकी योजना को, आपके सपने को, आपके मिशन को आगे बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो गए, ऐसे लोग जो प्रमोटर्स हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस रहेगी लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक होगी। इसी तरह से अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे व्हील में कैसा होता है कि हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर आना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया में हमारे पास क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास ये है कि हम एक जो है ना बोलते हैं बिल्ड योर इन्फ्लुएंस, यानी आपको अपने आप को प्रभावशाली बनाना।
ये सदी अपने आप को प्रभावशाली बनाने की है। ये सदी वैसे दुकानदारों की, वैसे बिजनेसमैन की नहीं है जो जो बैठे हुए कहीं पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद लोग उनको पसंद करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ लोग जुड़ें तो आपको उनको इन्फ्लुएंस करना होगा, आपको उनको प्रभावित करना होगा, आपको दिखना होगा कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपसे जुड़ना चाहिए, चाहे आपका ब्रांड कुछ भी है। तो उसके लिए करना क्या होगा? बिल्ड योर इन्फ्लुएंस। अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाइए सोशल मीडिया पे। आप चाहें तो इसको हम बोलते हैं ईफू। ईफू मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, है ना, EFY। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? आपको क्या करना है? ऐसा कंटेंट देना है, ऐसा कंटेंट जो वाकई लोगों को अपील करे, जो लोगों को बार बार सुनने की इच्छा हो, जिससे उसका लाइफ में वैल्यू ऐड हो। वो कंटेंट जब आप देते हैं तो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके साथ में। अपने वेबिनार करिए, अपने सेमिनार करिए, अपना 1-to-1 करिए, किसी भी तरह से आपको अपना डिजिटल घर बैठ के अपने सिस्टम पे इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। जब आप अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को तो उससे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कस्टमर जो है आपका जो है उसको ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी अट्रैक्ट किया कस्टमर को, उसके बाद कस्टमर को ग्रेट सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस दिया, है ना। ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है कि अब जब आपके कस्टमर आ गए तो उनको आपको नॉलेज ही नहीं देते रहना कि भैया ये ज्ञान है, ये प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी है, सर्विसेज की क्वालिटी है, ऐसा ये खरीदो, वो खरीदो, ये डिस्काउंट, उसको नहीं। आपको उनको नॉलेज तो देना ही है पर सपोर्ट करना है। ज़्यादातर सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट होता है। लोगों को बाइंग में भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, सेलिंग में भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। उनको सुनो, उनको अप्रिशिएट करो, उनके साथ कुछ गेमिफाई करो। यानी कोई गेम दे दिया, क्विज दे दिया, कुछ चैलेंज दे दिया तो बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को। लोगों को इंगेज करो, लोगों को एंटरटेन करो। ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो कि लोग आपके साथ जुड़े रहें, जुड़े रहें, जुड़े रहें। तो ऐसा जब आप करते हो तो उनको ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है और वो टिके रहते हैं और लोगों को बताते हैं। जब आप ऐसा करते हो, आपने कोई चैलेंज दिया, कोई आपने उनको मिशन दिया, है ना, और उनको बताया कि कैसे आप हमारे प्रोडक्ट प्रमोट करो, प्रोडक्ट खरीदो, यूज करो, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको डेमोन्स्ट्रेट करो, अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों को शेयर करो। जो आप सिखा रहे हो ना वैसे रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप बोलते हो आप पैसा कमा सकते हो हमारे साथ जुड़ के, तो उनको पैसा कमाना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि आपके प्रोडक्ट से फायदा होता है तो होना चाहिए। जब आपके प्रोडक्ट से फायदा होगा, जब आपके समझाने से उसको रिजल्ट आएगा, पैसा मिलेगा, तो उस रिजल्ट को आप जो है लोगों को दिखाइए। रिजल्ट आना जरूरी है। आपके काम से लोगों को रिजल्ट आना जरूरी है। यानी ऊंची ऊंची बातों से पेट किसी का भरता नहीं। क्या आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज में, आपके कमिटमेंट में रिजल्ट आना चाहिए। और जब रिजल्ट आता है तो उसे जरूर आप डॉक्यूमेंट करिए, उस रिजल्ट को शो करिए, वो सक्सेस स्टोरी बताइए, फलाना आदमी देखो इतना कमा गया, फलाना आदमी को ये फायदा हुआ, फलाने को ये फायदा हुआ। कस्टमर रिव्यूज बनाइए, कस्टमर्स की वीडियो बनाइए, सेटिस्फाइड टीम लीडर की वीडियो बनाइए, जिसने जीता है उसको बार बार प्रमोट करिए। जब कोई आदमी आपकी टीम में जीतता है, सक्सेस स्टोरी क्रिएट करता है, उसे आप प्रमोट करते हैं तो उसे बड़ी खुशी मिलती है और लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। आपकी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट है, आप ब्रांड है, आपका सब कुछ है। आप कुछ भी बोलेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कस्टमर बोलेगा, आपका लीडर बोलेगा, आपका अचीवर बोलेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो डेमोन्स्ट्रेट रिजल्ट, और रिजल्ट को आप डॉक्यूमेंट करिए, रिजल्ट को दिखाइए बार बार लगातार। उससे बिल्ड होगा आपका ब्रांड। यस, आज की सदी ब्रांड बिल्डिंग की सदी है। पर्सनल ब्रांड, कंपनी का ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड, शुड बिल्ड योर ब्रांड। जब ब्रांड बिल्ड करते हैं तो ब्रांड का एक मिशन होता है कि मुझे इतने समय में इतने लोगों को ये कामयाबी दिलानी है। आपका एक विजन होता है, कैसे दिलाएंगे। फिर आपका जो है ना उस विजन मिशन पर आप काम करते हैं, लोगों को इमोशनली जोड़ के रखते हैं, लोगों की जो चैलेंज है उसको फेस करते हैं, उनको सुनते हैं, उसको समाधान देते हैं और एक रेपुटेशन बिल्ड करते हैं। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रेपुटेशन बिल्ड होती है तब जाके आपका वो व्हील बहुत तेजी से घूमता है और आप अमेजॉन फ्लाई व्हील की तरह बहुत तेजी से कामयाब हो जाते हैं। अमेजॉन आज बहुत कम समय में वर्ल्ड की इतनी बड़ी सर्विस कैसे दे पा रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट में काम क्यों कर पा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उनको पता था कि जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे, जितने ज़्यादा लोग हम सर्व कर पाएंगे, जितना ज़्यादा कस्टमर जो है ना एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उतनी तेज़ी से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कस्टमर इज किंग। आपको ध्यान रखना है कि उसको खुश रहना चाहिए। उसके नीचे से नीचे लेवल तक जाकर उनको खुश रखें, उनको सेटिस्फाइड करें। और अब ये केवल खुश रखने की बात नहीं है, अब आपको इतना डिलाइट कर देना है, इतना सरप्राइज कर देना है, इतना एंटरटेन करना है, इतना कम्युनिटी में जोड़ कर रखना है कि वो आपकी तरफदारी करने लगे, आपका वकील बन जाए, आपको रिकमेंड करने लगे और हर किसी को आपको रिकमेंड करने में प्राउड फील करे। तब आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सतीश बत्रा है। मैं पिछले 20 सालों से लोगों को सिखाता हूं घर बैठ के कैसे बिजनेस करें, कैसे बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं।
आपको भी डिजिटल बिजनेस को लेकर या वर्क फ्रॉम होम को लेकर किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे एडवाइस दे सकते हैं और हम लोग सब मिलकर इस डिजिटल दुनिया में बहुत सारे लोगों का भला करेंगे, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेंगे और हर किसी के सपने पूरे करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।